मेरा दोस्त जो ज्यादा हार्ड वर्किंग था, ज्यादा मेहनत किया था, पूरा साल उसने दिल लगा के पढ़ाई किया, बोर्ड एग्जाम में कितना आया 82%। मैं जो लास्ट बेंच बैठता था, बैक बेंचर था, स्मार्ट वर्क करके कुछ कम दिनों में ऐसा दिमाग लगा के मुझे कितना आया आप लोग खुद कैलकुलेट कर लीजिए। बीएसटी उसमें 99 आया, मुझे अकाउंट्स में 98 आया, इकोनॉमिक्स में मुझे 98 आया, मैथ्स में 99 आया, एंड ऑफ कोर्स इंग्लिश में जिसे आईएससी भाई आईएससी में इंग्लिश में कम आता है उसमें 96 आया। तो कौन से ऐसे मिस्टेक्स है जो मेरे दोस्त ने किया है जिसके वजह से आप लोग भी अननोइंगली कर रहे हो, जिसके वजह से आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा परसेंटेज आने के बदले आपको कम परसेंटेज आ जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप लोग ये गलती कर रहे हो। अभी का मुझे एक इंस्टाग्राम में मैसेज आया जिसमें कहा है कि भाई वो लड़की है, वो कह रही है कि जो मुझे पढ़ाई कर रहा है मैं भूल जा रही हूँ, दूसरा जो मैं पढ़ाई कर रही हूँ मुझे याद ही नहीं रहता है, मैं रिवाइज ही नहीं कर पाती हूँ, जैसे मैंने किताब पलटता है मुझे लगता है मैं सारा चीज भूल गई। एक टॉपर्स का साइकोलॉजी होता है, आप लोग सही रास्ते पे जा रहे हो। अगर आप लोग नर्वस हो रहे हो, आपको लगता है ना कि मैं जो पढ़ाई की मैं भूल गई हूं, तो भाई आप लोग सही रास्ते पे चल रहे हो यार। अगर आप लोग ये रास्ता पे, अगर आपके पास ये फीलिंग नहीं आ रहा ना कि मुझे नर्वस है, मेरा एग्जाम में सारा चीज भूला, तो आप सही से पढ़ाई कर ही नहीं रहे हो। अगर आप लोग को ये फीलिंग आ ही नहीं रहा तो भाई एक चीज तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, पेपर हार्ड आए या इजी आए सबके लिए सेम आएगा, ठीक है। और कोई ऐसा नहीं है जो 2 बार बोर्ड दे के बैठा है। मैंने भी पहला ही बार ही दिया था, मेरे पास भी सेम ही फीलिंग आ रहा था, आपके पास भी सेम ही फीलिंग आ रहा है, क्योंकि आप भी पहली बार ही बोर्ड दे रहे हो। तो भैया अगर आपके पास ये फीलिंग आ रहा है, ये टॉपर्स का माइंड का फीलिंग है, तो इसके जाने मत देना अगर आप लोग लगे रहो पूरा बोर्ड एग्जाम में। बट यहां पे मैं आपको मिस्टेक्स बताने वाला हूं कि कौन कौन से मिस्टेक्स कर रहे हो। एक तो मेरा दोस्त ना जब उसका पढ़ाई हो जाता था ना, वो कॉल करता था फ्रेंड्स को कि भाई तेरा कितना पढ़ा हो गया, तेरा कितना सिलेबस हो गया, तूने कितना रिवीजन दे दिया, तूने सैंपल पेपर सॉल्व किया कि नहीं। इससे क्या होता है, लास्ट डेज में ना आप लोग को प्लीज मेक श्योर करिए कि आप लोग ज्यादातर कॉल पे बात ना करें, फ्रेंड से बात ही ना करें। योर कॉम्पिटिशन इज नॉट विद योर फ्रेंड्स, योर कॉम्पिटिशन इज विद 100। भैया आपका कॉम्पिटिशन आपका खुद से है, आपका 100 से कॉम्पिटिशन है। बहुत लोग को ना ये मैं एडवाइस देता हूं, लास्ट मोमेंट में जब आपका एग्जाम सर पे हो, फ्रेंड से दूर हो जाओ। उससे मत पूछना कि उसका सिलेबस कितना है, उसका कितना सैंपल पेपर सॉल्व हुआ कि नहीं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कितना सॉल्व हुआ कि नहीं। इट डजंट इवन मैटर, आपका लड़ाई आपका 100 से है। तो आज का टाइम पे ना, अभी के टाइम पे आप लोग कमेंट कर दो आई कैन एंड आई विल, नो मैटर व्हाट माय फ्रेंड डज। वो पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, मेरा कंपटीशन तो भाई 100 से है। और मैं आपको दिल से बोलता हूँ भाई आई कैन एंड आई विल जरूर से कमेंट करना, और एक्सपेक्टेड परसेंटेज लेना वो कितना आएगा। जब आप लोग का रिजल्ट आएगा ना, उस दिन आपको नॉस्टैल्जिया हिट होगा कि ये वीडियो देख के मैंने ये सोचा था कि मैं कमेंट करूंगा और मुझे इतना परसेंटेज आ गया। तो कमेंट करना आई कैन एंड आई विल, फ्रेंड्स से अभी दूर रहो, ये पहला चीज है। दूसरा चीज, एनसीईआरटी इज योर भगवद गीता। आपके पास बहुत सारे किताब, क्या बोलता हूँ ना, बहुत सारे ऑथर्स के किताब हो गए, सारे सब्जेक्ट्स का अलग अलग होगा, मैथ्स का आर.डी. शर्मा होगा, या फिर कोई भी किताब का कोई भी सब्जेक्ट का अलग ऑथर होगा, उसका डेफिनेशन कुछ अलग लिखा है मान लो। अब एग्जामिनर का हाथ में ना एनसीईआरटी आता है, एनसीईआरटी का सोल्यूशन आता है, और आपका एक साइड में पेपर रहता है। मैं आपको लिटरली बोलता हूँ भैया, एक तो आपका जो एग्जामिनर रहेगा वो 12th फेल है, वो 4th फेल है, आपका उसके साथ, उसका वाइफ के साथ लड़ाई हुआ है, उसके बाद उसका जो बच्चा है उसे गिफ्ट मांग रहा है जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो भाई ये 3 सिचुएशन मांग के चलना कि उसका मूड उस दिन खराब रहेगा जिस दिन एग्जामिनर का हाथ में आपका आंसर शीट रहेगा। तो जब एनसीईआरटी का सोल्यूशन हाथ में रहेगा राइट हैंड में, एग्जामिनर का लेफ्ट हैंड में आपका आंसर शीट रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ टैली करना चाहता है आपने लिखा है कि नहीं। उसको बाहर में जाए कॉन्सेप्ट, बाहर में जाए कि आपके पास क्या है, आपका नॉलेज है कि नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि नहीं, आपका सिर्फ टैली करेगा। अगर आपका टैली नहीं किया, डेफिनेशन कुछ और ऑथर ने, आपने कुछ और ऑथर से पढ़ के गया, उसका डेफिनेशन कुछ और लिख के आया है, आपको 6 नंबर से 4 नंबर दे देगा, 3 नंबर दे देगा। तो भैया अगर आपको 6 नंबर में से 6 नंबर चाहिए, एनसीईआरटी उठाओ, उसका सॉल्यूशंस देखो। एट द मोमेंट अभी के टाइम पे एनसीईआरटी, कोई आपको एनसीईआरटी के अलावा ना कुछ नहीं देना चाहिए। अब आप लोग बोले कि भाई मेरे पास एनसीईआरटी नहीं है, मैं हूं ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फ्री एनसीईआरटी पूरा हर सब्जेक्ट्स का आपको मैं दे के रखा हूं। आपको सिंपली क्लिक करना है, हर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा सॉफ्ट कॉपी में, आप लोगों को सिंपली उसको यूज करना है। अब भैया आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर्स बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे, हर टीचर बोलता होगा, हर इन्फ्लुएंसर बोलता होगा प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर कर लो, सैंपल पेपर कर लो। वहां मैंने क्या किया, एनसीईआरटी का हर चैप्टर के पीछे क्वेश्चन आता है। भैया आपका बोर्ड एग्जाम में ना एज इट इज एनसीईआरटी उठ के, जो पीछे का क्वेश्चन है ना, उठ के बोर्ड एग्जाम का पेपर में रहता है, और ये हर बार का है, हर अटेम्प्ट का है। तो भैया आप लोग सबसे पहले
सैंपल पेपर और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर तो करो ही करो, लेकिन एनसीईआरटी का हर चैप्टर के पीछे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होती है, तो भैया उसको जरूर से करके जाना। वो आपके लिए लक्ष्मण का लकीर है, जहां पे आपका क्या बोलते हैं आप लोग का टेरिटरी जो होता है, एनसीईआरटी का आपका टेरिटरी है। आप लोग को हर चैप्टर का पीछे क्वेश्चंस करके जाना है। जो बहुत लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, वो लोग छोड़ के चल जाते हैं, प्रीवियस पेपर सैंपल पेपर्स कर ही लेते हैं, लेकिन एनसीईआरटी का पीछे क्वेश्चन पेपर नहीं करते। करके जाओ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो आपको मैं एक बहुत दिमाग वाला ब्लोन अवे करने वाला एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाला, एंड दैट इज शो ऑफ करना। भैया आप लोग शो ऑफ कैसे कर सकते हो एग्जाम हॉल में, आप लोग कैसे अपना डोमिनेट कर सकते हो एग्जामिनर को, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप लोग के लिए मैं सारा चीज स्ट्रैटेजी ला रहा हूँ, क्लास 12 का स्ट्रैटेजी ला रहा हूँ। आप लोग का जब सीयूटी होने वाला है, हाय गाइस, मुझे शर्मा, ग्रेजुएट फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो एसआरसीसी ग्रेजुएट कर चुका है वो आपको हेल्प कर रहा है एसआरसीसी में जाने के लिए। तो अगर आपका क्लास 12 बोर्ड खत्म हो जाएगा तो सीयूटी का प्रिपरेशन जो रहेगा मैं आपका हेल्प करूंगा आपके लिए। आपको सीयूटी का पूरा दरवाजा खोलूंगा और आपको एसआरसीसी के अंदर जाऊंगा। मैं 5 साल से वीडियो बना रहा हूं भाई, हजारों का मैंने 1000 प्लस एडमिशन कराया सिर्फ एसआरसीसी में। तो भैया आप लोग समझ सकते हो, आप लोग राइट चैनल पे क्लिक किए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एसआरसीसी में एडमिशन कराने के बाद भी आपका पूरा करियर लेके जाऊंगा। बहुत लोग सीए करने के वाले होंगे, क्लास 12 कॉमर्स में वो सीए करने वाले होंगे, तो सीए के लिए भी राइट चैनल है भाई। दिस इज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू ऑल। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बहुत सारी वीडियोस आने वाली है तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन अगर आप लोग अभी से सीयूटी का जो प्रिपरेशन करना चाहते हो वो कर रहे हो, सोच रहे हो कि सीयूटी भी देना है और साथ साथ क्लास 12 बोर्ड सर पे है, तो आप लोग को एक 30 मिनट्स रिवीजन स्ट्रैटेजी बताता हूँ। 30 मिनट्स रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होता है ना, मैं हर अपना भी करता हूँ, ये खुद प्रैक्टिस भी करता हूँ, इसलिए मैं आपको रिकमेंड भी कर रहा हूँ। ये एक गलती आप लोग बिल्कुल मत करना, 30 मिनट्स रिवीजन बिल्कुल मत भूलना। बेड से जाने से पहले कोई भी किताब उठाओ, प्रीवियस पेपर सैंपल पढ़ो या फिर कुछ भी उठाओ और आप लोग रिवाइज करो, टेस्ट दे दो एक छोटा सा। आप अगर मैथ्स, आपने पूरा दिन मैथ्स पढ़ाई किया तो लास्ट 30 मिनट्स मैथ्स का एक रिवीजन टेस्ट दे दो। तो उससे अच्छा है कि आप लोग सीयूटी का एक प्लेटफॉर्म डालो, दैट इज प्रेप बाय कॉलेज दुनिया। अब यहां पे क्या होता है ना, आप लोग को पूरा मॉक टेस्ट ऑनलाइन ऐप में मिल जाता है। यहां पे अगर आप लोग 30 मिनट्स रिवीजन का टाइम पे ऐप चला लिए 30 मिनट्स और एक मॉक दे दिए। अब प्रेप में क्या है ना, प्रेप ऐप में आपको सारा प्रीवियस पेपर सीयूटी का मिल जाता है, सारा मॉक टेस्ट मिल जाएगा। आप लोग जो टेस्ट में आंसर करोगे उसका एनालिसिस मिल जाएगा। आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, आपको क्या बोलते हैं ना, आपको बहुत अच्छा गाइडेंस मिल जाएगा, मेंटरशिप मिल जाएगा इस ऐप में। प्रेप बाय कॉलेज दुनिया ऐप है जहां पे आपको बहुत सारे चीज आपको एनालिसिस करने में हेल्प करता है। तो 30 मिनट्स रिवाइज करने के चक्कर में आप मॉक दे दोगे, एमसीक्यू सॉल्व करोगे, आपके दिमाग भी चलेगा, आपको आंसर दिखेगा और उसका आंसर का एनालिसिस दिखेगा। तो आप लोग का कितना ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में भी और सीयूटी में भी। तो भैया आप लोग के लिए लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। प्रेप बाय कॉलेज दुनिया गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म माना जाता है और सीयूटी के लिए भी अभी आपके लिए बेस्ट चीज है। तो भाई जरूर जाकर डाउनलोड करो। आप जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक मैंने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का मैंने डाल के रखा है यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये यहाँ पे बहुत अच्छे तरीका से आपको हेल्प करेगा सारा चीज में, सीयूटी में भी और आपका क्लास 12 बोर्ड में भी। उज्जवल कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलना, कोड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एडिशनल ऑफर्स भी मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं ना तो आपको फुल अमाउंट रिफंड हो सकता है। अगर आप लोग 100 आवर्स स्ट्रीक पढ़ाई करते हैं यहाँ पे, तो मतलब कि आप 100 घंटा पढ़ाई कर लेते हैं ना तो आपको फुल रिफंड मिल जाएगा पैसा। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। आपका 12 बोर्ड भी आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, सीयूटी का भी प्रिपरेशन हो जाएगा। तो भाई इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता है। प्रेप बाय कॉलेज दुनिया जरूर जाकर चेकआउट करो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। हाईली सजेस्ट, जो भी ये स्टूडेंट देख रहे हैं, हर एक व्यूअर को मैं बोलता हूँ, रिकमेंड करता हूँ, जरूर जाकर चेकआउट करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे मैंने कहा शो ऑफ करना है पेपर में। अब भैया शो ऑफ कैसे करते हैं, जो दिखता है ना वही बिकता है। भाई अगर आप एग्जामिनर में ज्यादा बड़ा आंसर करके लिख के आओगे, एग्जामिनर का ये पर्सपेक्टिव रहेगा कि भाई इसको आता है। शो ऑफ का यही मतलब है, बड़ा बड़ा लिख के आओ। अगर आपको आता है नहीं है, बिल्कुल नहीं आता है, मान लो डिमांड से एक क्वेश्चन पूछ लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिमांड बताओ, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, डिमांड का आप लोग लिख के आओ कि व्हाट इज डिमांड, बड़ा बड़ा लिख के आओ, व्हाट इज डिमांड, व्हाट उसका कैरेक्टर, उसका थोड़ा बहुत रिलेटेड लिख के आओ। प्राइस इलास्टिसिटी पूछ लिया तो प्राइस के बारे में बताओ, प्राइस कैसे होता है, डिमांड सप्लाई जब मीट करता है तो एक पॉइंट पे वैसे प्राइस होता है। तो भाई आप लोग को सारा डेफिनेशन लिख के आ सकते हो। तो ये शो ऑफ होता है, एग्जामिनर को शो ऑफ करो कि हाँ मुझे आता है। अब आपको एक चीज और बता दूं, एग्जामिनर को ना एक दिन में 200-300 पेपर करेक्ट करना पड़ता है। शो ऑफ का ये मतलब नहीं होगा कि आप लोग इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिख के आके भाई उसको एग्जामिनर को समझ ही नहीं आया कि इसका कंटेंट क्या है, इसीलिए अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप मान के चलो, एक तो चीज बता देता हूं, 200 पेपर है, पहला 10 पेपर का ना हैंडराइटिंग बहुत बेकार है, मतलब कि घटिया से घटिया हैंडराइटिंग है। उसके बाद आपका पेपर आता है जिसका पेपर का हैंडराइटिंग अच्छा है, अंडरलाइन किया हुआ है और बड़ा बड़ा आंसर लिखा हुआ है, तो भाई उसका ना सबसे पहला इंप्रेशन ये बनेगा कि आपको आता है। अब आप लोग ये मान के चल लो
कि अगर आपका एग्जामिनर का पेपर आ गया जहां पे बड़ा बड़ा लिखा है, अंडरलाइन किया है, अंडरलाइन करने का मतलब क्या होता है कि एग्जामिनर को आपको निर्देश दे रहे हो, एग्जामिनर का साइकोलॉजी को बोल रहे हो कि वो चीज देखो जो मैं अंडरलाइन किया हूं। वो पूरा नहीं पढ़ेगा पैराग्राफ, 8 से 10 लाइन नहीं पढ़ेगा, वो ही पढ़ेगा जो अंडरलाइन किया हुआ है। तो एग्जामिनर का ना शो ऑफ हो जाता है, भाई इस स्टूडेंट को ना कुछ अलग से आता है, ये टॉपर होगा क्लास का, एक पहला पर्सपेक्टिव ये बन जाता है। तो उसके बाद से वो मार्क्स देना चालू करता है, 6 में से 6 मिलेगा आपको, 6 में से अगर आपका पॉइंट सही भी नहीं है तो 5 दे देगा। ये साइकोलॉजी के साथ खेलना होगा, तो इसके कहते हैं भाई शो ऑफ। अब इसी शो ऑफ में एक चीज और ऐड कर दो, एंड दैट इज मैप्स एंड डायग्राम्स। लास्ट मोमेंट में ना मैप्स एंड डायग्राम्स मत रखना। अगर आप लोग को डायग्राम का मतलब पूछा भी नहीं गया है, अब इकोनॉमिक्स में मुझे 98 मिला, 98 क्यों मिला? क्योंकि मैंने डायग्राम जबरदस्ती बना के आया, मुझे पूछा नहीं भी है, 2 नंबर का क्वेश्चन है फिर भी मैं डायग्राम डाल के आ रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे एग्जामिनर को इंप्रेस करना है स्टार्टिंग में ही कि भाई मुझे आता है, भाई देखो मेरे पास नॉलेज है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है और पेपर, अगर आपके पास नॉलेज है और पेपर में नहीं दिख रहा है तो फिर क्या फायदा नॉलेज का? आपको एट द एंड परसेंटेज पूछा जाता है, नॉलेज नहीं पूछा जाता। तो भाई यही है दिक्कत। आप लोग जब भी आपके पास कुछ पेपर आया जिसमें आपको नहीं भी पूछा गया है, आप लोग बना के आओ, जबरदस्ती बना के आओ। अब आपको ना एक चीज और बताता हूं, मैप्स एंड डायग्राम्स एक एडिशनल चीज हो गया, लेकिन उसमें पूरा घुस मत जाना। अब यहां पे मैंने आपको शो ऑफ करना बताया, अंडरलाइन करने बताया और मैप्स एंड डायग्राम्स बता दिया। अब यहां पे मेन चीज आता है स्पीड। देखो आपको जब मैं अपना बोर्ड एग्जाम से देख के बाहर निकला था ना, 2 गर्ल्स लोग रो रही थी क्योंकि उसका एग्जाम का पेपर छूट गया था। आज नहीं, आज का इतिहास नहीं है भैया, 20 साल से चल रहा है। मैं हर पेपर में यही बोलता हूं, हर पेपर जो भी आपका सब्जेक्ट आएगा लेंथी आएगा। आप लोग जब अपना पेपर, आप लोग जब जो वीडियो नहीं देखेंगे ना उसका देखिएगा, रो रहा होगा क्योंकि एग्जाम कंप्लीट नहीं होगा, एग्जाम पेपर कंप्लीट नहीं होगा। जब आप लोगों को क्या करना है, स्टार्टिंग पहला वर्ड से आप लोग जब वर्ड लिखोगे, एग्जामिनर का फर्स्ट क्वेश्चन लिखोगे और स्लैश डालोगे, उसी समय से आपको स्पीड मेंटेन करना है। बहुत लोग देखोगे भाई रोते हुए, मुझे नहीं चाहता जो लोग ये वीडियो क्लिक किए रो। आप लोगों को स्टार्ट रहना है, स्मार्ट रहना है भाई, स्मार्ट बनो। स्मार्ट बनने से मतलब ये रहता है हर पेपर आपका लेंदी आने वाला है। मैं पहले से बता रहा हूँ, पहले से प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। भाई मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मान लो मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरा बात सच होता ही होता है 100%, ठीक है। तो भाई आपका पेपर आपका लेंदी आएगा, आपको पहला वर्ड से स्पीड मेंटेन करना है। दैट्स द मेन थिंग, आपको स्पीड मेंटेन करके रखना है पहला से लेके एंड तक। क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में एकदम अच्छा से हैंडराइटिंग लिखते हैं, लास्ट में डॉक्टर बन जाते हैं, स्पेनिश लिखते हैं, तो भाई आपको लास्ट में मार्क्स नहीं मिलेगा, नॉलेज आते हुए भी कुछ नहीं होगा। तो पहले से स्टार्टिंग से स्पीड मेंटेन करो, लास्ट में भी आपका अच्छा मिल जाएगा और 5 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको पेपर रिव्यू करने के लिए। अब जैसे मैंने रिव्यू करने के लिए तो कह दिया, लेकिन एग्जाम खत्म होने के बाद रिव्यू मत करना। मेरा जो 98 आया ना इकोनॉमिक्स में, मैं बताता हूँ स्टोरी। पहला दिन था, पहला पेपर था, पहला क्वेश्चन पूछा गया था प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या फिर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आज तक मुझे नाइटमेयर्स आता है। मैंने क्या किया था, जब मेरा पेपर खत्म हो गया ना, मैं एग्जाम हॉल से निकला और पेपर को एक बार रिव्यू करने के लिए मुझे कितना मिलेगा, 100 में 100 मिलेगा कि नहीं। मेरा जो पहला क्वेश्चन था प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मैंने उसको ऑपोजिट करके लिख के आ गया, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन लिख के। भाई मैं शॉक में था, 2 दिन तक मैं खा नहीं पाया था, 2 दिन में शॉक में था। मैं लिटरली बोलता हूँ, आप लोग इवैल्यूएट मत करना। जैसे ही एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे, पेपर को ऐसे फाड़ना और फेंक देना, लिटरली फेंक देना। क्योंकि अगर आपको बोर्ड एग्जाम का पेपर चाहिए बाद में, वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, कहीं और मिल जाएगा, लेकिन दोस्त के पास रहेगा उससे मिल जाएगा, लेकिन आप लोग को रिवैल्यूएट नहीं करना है। मेरे ऐसा गलती मत करना, क्योंकि उसके बाद मेरा मैथ्स का पेपर था। आई कैन नॉट लेट एनी 1 मार्क्स, जो 1 मार्क्स लूज हुआ है ना मैथ्स में, वो इसी के चलते हुआ है, क्योंकि मैंने इवैल्यूएट किया था। 98 आया था भाई, मेरे लिए एसआरसीसी जाना इंपॉर्टेंट था और मुझे 100 में 100 चाहिए। इकोनॉमिक्स का प्री बोर्ड में मुझे 80 में 80 आया था। ऑफकोर्स 20 मार्क्स प्रैक्टिकल होता है, तो 80 में 80 आया। सोच लो मैं प्री बोर्ड में 80 में 80 लेके आया और बोर्ड एग्जाम में मुझे 78 मिला आउट ऑफ 80। तो आप लोग समझ सकते हो कितना मेरे लिए डिजास्टर था वो। अब यहाँ पे ना एक स्मार्ट चीज होता है, आप लोग अगर स्मार्ट हो ना, ये ध्यान से सुनोगे, आपका 100% तो सिलेबस कंप्लीट नहीं है। जो लोग एक वीडियो क्लिक किया, ऑफकोर्स मान के चलो 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो आपको 80% सिलेबस कंप्लीट करना है। सीबीएसई आपको चॉइस देता है कि कुछ क्वेश्चंस आप लोग छोड़ के आ सकते हो। भाई इसी के साथ तो खेलना है आपको। 80% अगर आपने कंप्लीट कर लिया, जो आपको हार्ड लगता है, मान लो इंटीग्रेशन और डेरिवेशन हार्ड लगता है मैथ्स में, तो भाई उसको छोड़ के आ जाओ ना। आपके पास ऑप्शन है, यही तो सबसे बड़ा आपके पास हथियार है। स्मार्ट लोग क्या करते हैं, 100% का पीछे जाते ही नहीं है, वो 80% कवर करना चाहते हैं और 80% ऐसा कवर करते हैं कि अगर उसमें से एक क्वेश्चन आ गया तो आप लोग का कोई भी गलती नहीं होगा। तो 80% कवर करो और जो ऑप्शन है छोड़ के आने का, उसे यूटिलाइज करो। दैट्स वॉट आई मीन। जो 100% सिलेबस कवर नहीं करना है, नो न्यू कंसेप्ट। भाई नया कॉन्सेप्ट अभी के टाइम पे ना बिल्कुल मत भूलना। आज कसम खा लो कि आप लोग नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे। मैं दिल की बात बोलता हूँ भाई आप लोगों से। अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हो ना, बहुत लोग नहीं देखते, कमेंट कर देना अगर आप यहाँ पे देखे हो तो। देखो लास्ट मोमेंट में ना कुछ सिंपल मिस्टेक्स होता है आप लोगों से।
कुछ कुछ ऐसा मिस्टेक्स हो जाता है जो सिंपल रहता है, बहुत मतलब सामाजिक दिखता है वो, बट आप लोग उसे करने के बाद उसके बाद रिग्रेट करते हो। ये सारे मिस्टेक्स है। अपना फ्रेंड्स तो बिल्कुल मत बात करना। आप एक अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे अगर आपको वो कम किया है सॉल्व। मान लो मैथ्स का एक बार रिवाइज किया तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि हाँ भाई मैं 3 बार सॉल्व किया। या फिर अगर आपका दोस्त 5 बार सॉल्व करेगा तो आपको अंडर कॉन्फिडेंट आएगा, भाई मेरे दोस्त 5 बार कर लिया। क्या पता 5 बार किया है, मैकेनिकली किया है, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता उसको, तो आप लोग अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे बेमतलब का। योर कॉम्पिटिशन इज वॉट इज विथ योर सेल्फ। मैं ना जब पढ़ाई करता था ना, मैं गायब हो गया था दुनिया से। बोर्ड एग्जाम के समय मुझे कोई जानता नहीं था। यही फ़र्क होता है भाई। जब आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, मेक श्योर करेगा कि आप लोग एकदम गायब हो जाओ। फ्रेंड्स से कोई लेना देना नहीं, 100 पे 100 लाना है, दैट्स द मेन टारगेट। आपका लड़ाई सिर्फ आपसे। एक चीज़ ना मैं आपको दिल की बात बोलता हूँ, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना, उस दिन सबसे ज़्यादा खुशी, आपसे ज़्यादा खुशी आपका पेरेंट्स होगा। तो ये पेन उठाओ और दुनिया को प्रूव कर दो कि आप लोग कर सकते हो। मुझे पता है यार, आप लोग में वो है, आप में वो विल है कि आप लोग करोगे। लिटरली बोलता हूँ, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना अपने आप को, तो आपको लगेगा कि आप एक एवरेज स्टूडेंट नहीं हो। व्हेन यू आर बॉर्न, योर पेरेंट्स डिडंट थिंक यू विल बी एन एवरेज स्टूडेंट, यू विल बी अ टॉपर। मिसाल देगा कि हाँ आपने कर दिखाया, बैक बेंचर हो के भी आपने टॉपर का लिस्ट में आ गया। तो भाई देखो, एक स्टूडेंट होता है ना जो पूरा साल मेहनत करता है, और एक स्टूडेंट होता है जो लास्ट मेहनत करके कमाल कर देता है, और वो लास्ट मेहनत करके कमाल करने वालों को बाजीगर कहते हैं। और मुझे पता है आप लोग कर लगे। पेन को उठाओ, गायब हो जाओ, सोशल मीडिया डिलीट कर दो, दैट्स इट। अगर आपको मेरे से बात करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, उसके बाद आप सोशल मीडिया डिलीट कर दो। कोई काम का नहीं है भाई सोशल मीडिया। जब जिस दिन आपका 98% आएगा ना, उसमें आप लिंक्डइन में पोस्ट करोगे, सोशल मीडिया में पोस्ट करोगे, सोचो कितना कॉन्ग्रेचुलेशंस आएगा। दैट्स द मेन थिंग भाई। मुझे पता है, मुझे आप पर भरोसा है। किसी का भरोसा हो ना हो, मुझे आप पर भरोसा है, और आपको अपने ऊपर भरोसा करना है। दैट्स द ओनली थिंग। अगर आपको ये कॉन्फिडेंट आ गया ना कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं एग्जाम में फोड़ सकती हूँ, मेरा बोर्ड एग्जाम है, मेरे लिए बोर्ड एग्जाम बना है, इसी अटेम्प्ट में मैं फोड़ूंगी, यही कर सकते हो भाई आप लोग। ठीक है, मुझे पता है यार आप लोग कर लोगे। मुझे मतलब ज़्यादा बोलने का ज़रूरत भी नहीं है, मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा है आप पर। मेरा ये कैमरा के थ्रू मैं आपको बस ये एश्योर करना चाहता हूँ कि आप लोग बेस्ट हो अपने एरिया में। अपना बोर्ड एग्जाम पे पूरा फोकस करो, दैट्स द ओनली थिंग। पेरेंट्स के बारे में सोचो, उस पेरेंट्स के स्माइल के बारे में सोचो जो बचपन से लेके आपको अभी तक वो इतना सेल्फलेसली लव किया है, सेल्फलेसली केयर किया है। वो एक चीज़ चाहता है, दैट इज़ योर सक्सेस। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आएगा जो मैं कहना चाहता हूँ। मिलता है वीडियो में। आपका इंस्टाग्राम में वेट कर रहा हूँ, आपका मैसेज का वेट कर रहा हूँ मैं इंस्टाग्राम में, जिसमें मैं बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आएगा। मैसेज करना मुझे ज़रूर, कितना परसेंटेज आया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है। वो पेन को उठाओ और दुनिया को प्रूव कर दो कि आप लोग कर सकते हो यार। मतलब क्या बोलूँ मैं, आप लोग जब सोचिए अपना पेरेंट्स का स्माइल सोचिए, पेरेंट्स का वो टीयर सोचिए जिस समय आप लोग अपना में सक्सीड हो गए। भाई 99% लाना, 99% लाना, 98% लाना, इट्स नॉट अ बिग डील। गिविंग योर 100% योर बिग डील। अगर आप लोग एवरेज हो ना, वो आपका चॉइस है कि आप लोग एवरेज स्टूडेंट हो। थोड़ा सा मेहनत कर लो, थोड़ा सा पेन उठा लो, और दुनिया को प्रूव कर सकते हो कि आप लोग एवरेज स्टूडेंट नहीं हो। सोसाइटी को प्रूव कर सकते हो। जो जूनियर आपको बोलता था ना कि आप लोग नहीं कर सकते, जो टीचर आपको इग्नोर करता था ना, जो टीचर आपसे कोई मतलब क्या एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, सोचो वो जब 90% प्लस लाएगा तो कैसा फील आएगा। हर टीचर आपका